हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की कंप्यूटर क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कंप्यूटर जीके क्वेश्चन पार्ट 3। इसमें आपको जानने के लिए मिलेंगे कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो काफ़ी उपयोगी क्वेश्चन रहेंगे और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 से इसलिए है क्योंकि इसके 2 पार्ट बनाए जा चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें 10 क्वेश्चन पार्ट 1 में मिलेंगे, 10 क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। ये पार्ट 3 है वीडियो का। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है और 21वां क्वेश्चन कहता है एनियक का पूरा नाम है। जो एनियक कंप्यूटर है इसका पूरा नाम क्या होता है या विस्तृत रूप क्या होता है, आपने ये पढ़ा होगा। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इम्प्लीमेंशन एसोसिएटेड कंपनी। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कोड। ऑप्शन डी है इन लार्ज न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आपको इनमें से जवाब देना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। आपने कंप्यूटर की जनरेशन में पढ़ा होगा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की जनरेशन फर्स्ट से लिया गया है, जिसमें इसका एनियक नाम की कंप्यूटर यानी ENIAC का आविष्कार हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तृत रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसका सही तरीके से जवाब दें। 22वां क्वेश्चन है सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो किसने डिजाइन किया था। आपके ऑप्शन है वॉन न्यूमैन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है जोसेफ जैकवार्ड। ऑप्शन सी है जॉन मचली। ऑप्शन डी है जे प्रेस्पर एकर्ट तथा जॉन मचली। ऑप्शन ई है आपके इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको सही जवाब देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जे प्रेस्पर एकर्ट तथा जॉन मचली। इन्होंने ही पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो इसके पहले बताया था क्वेश्चन यानी एनियक, यही पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। जनरेशन नंबर 1 में इसका आविष्कार हुआ था। आपको इसको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी एडवेक को निर्मित किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन से ही लिया गया है। तो इसका जो आविष्कार किया था इन 4 ऑप्शनों में से किसी ने किया है। ऑप्शन ए में है थॉमस एच फ्लावर। ऑप्शन बी में है ऑर्थर सैमुअल। ऑप्शन सी में है ब्लेचली पार्क और ऑप्शन डी में है जॉन वॉन न्यूमैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन वॉन न्यूमैन ने इसका किया था, निर्मित किया था, इसका आविष्कार किया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन है और 24वां क्वेश्चन कहता है कि एडसेक का आविष्कार किसने किया था। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी फर्स्ट जनरेशन से क्वेश्चन लिए गए हैं। जो कंप्यूटर की जनरेशन है, 5 जनरेशन है, उन्हीं से रिलेटेड ही सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका हार्वर्ड आइकन। ऑप्शन बी है जॉन वॉन न्यूमैन। ऑप्शन सी है मॉरिस विल्कस। ऑप्शन डी है हरमन हॉलरेथ। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बात करें इसके आंसर की तो इसका सही जवाब हो जाएगा मॉरिस विल्कस ने एडसेक नामक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हमेशा याद रखना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन कहता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में खाली स्थान का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। ऑप्शन ए है असेंबली भाषा। ऑप्शन बी है मशीन भाषा। ऑप्शन सी है सोर्स भाषा। ऑप्शन डी है ऑब्जेक्ट कोड। तो इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। ये जनरेशन नंबर 1 में ही इसका आविष्कार हुआ था। तो इसको याद रखना, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मशीन भाषा या मशीन लैंग्वेज। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 26वां और 26वां प्रश्न है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में यानी फर्स्ट जनरेशन में कौन सी डिवाइस थी जो प्रयोग की जाती थी। ऑप्शन ए में है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन बी में है प्रोसेसर। ऑप्शन सी में है आपका वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन डी में है ट्रांजिस्टर। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी में इस्तेमाल किए गए थे वैक्यूम ट्यूब। किसको इस्तेमाल किया गए थे, वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए गए थे। वैक्यूम ट्यूब ये फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल किए गए थे। सेकंड जनरेशन में किए गए थे ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में आपके की गई थी IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपके यूज किए गए थे। आगे आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रायः प्रयोग होता था, यानी जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर है, अभी मैंने बताया कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन बी है आपका प्रोसेसर। ऑप्शन सी है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन डी है ट्रांजिस्टर। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो अभी बताया था मैंने पहले ही कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया गया था, यानी इन्हीं के द्वारा कंप्यूटर बनाए गए थे। आगे याद रखना है 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के
द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल क्या था, यानी आपको बताना है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का जो समय काल था वो क्या था। 1940 से 1956 था, 1963 से 1972 था, 1957 से 1962 था, या 1973 से वर्तमान था। इसको आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन का जो समय काल था वो 1957 से 1962 तक रहा है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन और 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल क्या था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का ऑप्शन ए है 1940 से 1956, ऑप्शन बी है 1963 से 1972, ऑप्शन सी है 1957 से 1962, ऑप्शन डी है 1973 से वर्तमान तक। इन चार में से आपको फिर जवाब देना है कि क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 1963 से 1972 तक इसका कार्यकाल रहा है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है और 30वां क्वेश्चन है। इसको आपको जवाब देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए गए थे, यानी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए गए थे, क्या प्रयोग किए गए थे। बायोचिप का प्रयोग किया गया था, या ट्रांजिस्टर का किया गया था, या इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, या वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। इनमें से किसी का भी यूज नहीं किया गया है। तो मैंने पहले बताया था कि इसका सही जवाब क्या है, या थर्ड जनरेशन, यानी थर्ड जनरेशन में किसका यूज किया गया था, थर्ड जनरेशन में किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आईसी, इसके नाम से आईसी के नाम से भी जाना जाता है, आईसी चिप। ये क्या होती है, आईसी चिप होती है। इसे आपको याद रखना है। ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।